सुप्रभात बच्चों। आज ऐसे तो मैं आपको वर्ग में आज से दिलाही हूँ और आपको पढ़ाया हूँ, लेकिन आज मैं आपको माँ का एक कहानी, यह एक कविता है। इस कविता को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि इस कविता का सारांश क्या है। इसकी भूमिका यह है कि कपिलवस्तु नामक ग्राम में नेपाल की तराई में राजा सुयोधन रहा करते थे। उनका पुत्र, जिनका नाम आप सिद्धार्थ कहते हैं, बाद में चलकर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध पड़ा। ये कविता उन्हीं पर लिखी गई है। राजा सुयोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे। एक तरफ यह दया का प्रतीक सिद्धार्थ को माना जाता है और दूसरी तरफ उनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त एक हंस को शिकार एक दिन करता है। हंस को जब उसने तीर से मारा, उसी वक्त सिद्धार्थ अपनी वाटिका में बैठे हुए थे। वह हंस, घायल हंस, उड़ता हुआ सिद्धार्थ के पास आया और आकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने जब उस घायल हंस को देखा तो उन्होंने अपनी रेशमी चादर को फाड़कर उसका मरहम पट्टी किया और उस पर दया दर्शाई। उसी वक्त देवदत्त दौड़ा हुआ आया और कहा कि यह शिकार मेरा है, मैंने इस हंस को मारा है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस तो मेरा है क्योंकि मैंने इसके जान बचाया है, प्राण बचाया है। इस पर दोनों उलझ पड़े। उनके पिता सुयोधन के पास, क्योंकि वह वहां के राजा थे, न्याय के लिए दोनों पहुंचे। बातों को सुनकर सुयोधन ने यह निर्णय दिया कि मारने वाला से बचाने वाला का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए यह हंस का अधिकारी सिद्धार्थ है। यही बात पर लेकर यह कविता लिखी गई है। बच्चों ध्यान दें, माँ कह एक कहानी, राजा छाया रानी, माँ कह एक कहानी। हमारे संस्कृति में बच्चे जब सोने के वक्त आता है तो अपनी बूढ़ी माता से, बूढ़ी दादी माँ से, बूढ़ी नानी से कहानियां सुनाया करते हैं, सुनते हैं और सुनते सुनते बच्चों को नींद आ जाती है। माताएं बच्चों को लोरियां सुनाया करती, जब बच्चों को नींद नहीं आता है तो। इसी पर आधारित यह कहानी है। कहता है, माँ कह एक कहानी। उनका पुत्र राहुल पूछता है कि माँ एक मुझे कहानी कहो। राजा था या रानी, माँ यह कहानी बतलाओ कि राजा था या रानी। माँ कही एक कहानी, हे माँ
मुझे एक कहानी कहो। तू है हठी मान धन मेरे। जरा ध्यान दो बच्चों इस बात पर कि माँ कहती है कि तुम हठी है। बच्चे का यह स्वभाव होता है हठ करना, और बच्चे ही बादशाह होते हैं। जो हठ कर लेते हैं माता पिता अवश्य उसकी पूर्ति करते हैं। तो यहाँ राहुल कहता है तुम है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन मीन्स बागीचा होता है। ए पुत्र यह सुनो कि बहुत बहुत सुबह की बात है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मीन्स पिता। तुम्हारे पिताजी उस बागीचे में सुबह सुबह भ्रमण करते थे, घूमते थे। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि सुगंध, अच्छे अच्छे वाटिका को आपने देखा होगा। पुष्प वाटिका होती है, फूलों की गंध मादकता चारों ओर छाई रहती है। सभी उस सुगंध से सुगंधित हो रहे थे। जहां सुरभि मन माने, जहां सुरभि मन माने। मन माने माने मन की इच्छा के अनुसार चलती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। हाँ माँ यही कहानी। बच्चा प्रसन्न हो जाता है, कहता है हाँ माँ यही कहानी हमें सुनना है, तो मुझे यह कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। गुलाब, जूही, चमेली, चंपा, एक तरह के भिन्न भिन्न तरह के फूल खिले हुए थे और उनसे सुगंध निकल रहे थे। वातावरण सुगंधित था। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। झलमल हवाएं जो चलती है वो झलमल करके चल रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे। आप देखते हैं कि जब हवा की झोंके आती हैं तो वह झोंका हल्की हल्की यानी मंद मंद हवा चल रही थी। लहराता था पानी। आपने जल को देखा होगा, जब जल में नदियों में लहरें उठती हैं तो कैसी उठती हैं, वो लहर की तरह चल रही थी। लहरा लहरा का हाँ हाँ यही कहानी। बच्चा राहुल कहता है कि हाँ माँ हमको यही कहानी सुननी है, तुम सुनाओ मुझे, बतलाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग मीन्स होता है पक्षी। ये पक्षियां जो थी वो क्या कर रही थी, कल कल स्वर से पक्षियों की चहचहाहट थी। चारों ओर पक्षियां चहचहा रही थी। सहसा एक हंस ऊपर, एक हंस जहां सिद्धार्थ बैठे हुए थे ऊपर से उड़ता हुआ वह घायल हंस आके गिरा। सहसा एक गिरा विद्ध होकर खग सर से। सर मीन्स होता है तीर, यह तालाब्य सर से है बेटा। सर मीन्स तीर और विद्ध विद्ध विधा हुआ। वो पक्षी हंस आके घायल पक्षी उनके चरणों पर हुई पक्ष की हानि। एक पक्ष की हानि होती है। दो पक्ष हैं इस कविता में, एक पक्ष सिद्धार्थ का है और दूसरा पक्ष देवदत्त का है। सिद्धार्थ दया का प्रतीक है और देवदत्त दया नहीं, अदया जिसे कहेंगे आप, निर्दयी, जिसके पास दया नहीं है। क्या होता है आगे जरा देखें। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। ये तो दया पूर्ण कहानी है। देखो माँ, चौक उन्होंने उसे उठाया अचानक। बच्चों जरा ध्यान दो इस बात को कि कोई भी किसी के पास न्याय मांगने के लिए आता है
तो हमें न्याय देना चाहिए। चौंक गए, अचानक उसे पक्षी को उठाया और देखा क्या, न्याय नया जन्म सा उसने पाया। वो पक्षी नया जन्म पाया। क्या हुआ, एक मार रहा था, उसकी हत्या कर रहा था, ये नहीं चाहिए। ये अपनी जिह्वा की पूर्ति के लिए किसी पक्षी की हत्या, सारी हत्या हत्या ही है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है कि वो देवदत्त मांसाहारी था, मांस से ही प्रेम करता था। तो चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। क्यों, यहाँ कवि करता है कि नया जन्म मिला। नया जन्म क्या मिला? अब वो देवदत्त तो चाह रहा था कि ये पक्षी मारे जाए और मेरा शिकार है, लेकिन इन्होंने उस बच्चे पक्षी का नया जन्म दे दिया। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। इतने में आखेटक आया। आखेटक मीन्स शिकारी। मैंने आपको पहले बतला चुका है कि उन्होंने रेशमी चादर फाड़ करके उसको पट्टी, मलहम पट्टी किया, उसके बांध दिया। आखेटक में होता है शिकारी। इतने में शिकारी आया। कौन शिकारी है? देवदत्त। देवदत्त वहां पहुंच गया। इतने में आखेटक आया। ऊपर लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का, दोनों का अलग अलग लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? देवदत्त का लक्ष्य शिकार करना था और सिद्धार्थ का लक्ष्य उस घायल पक्षी को प्राण दान देना था, उसे बचाना था, उसके जीवन को। लक्ष्य सिद्धि का कोमल कठिन कहानी। देखो बेटा, कोमल और कठिन। कोमलता का कौन प्रतीक है? सिद्धार्थ। और कठिनता का कौन प्रतीक है? देवदत्त। यह जो कहानी राहुल कहता है कि ये मां, एक तो कोमल और कठिन दोनों का समावेश है। कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी। वो जो घायल पक्षी था, देवदत्त ने उसका मांग किया कि मुझे दे दो, क्योंकि इसका शिकार तो मैं किया हूं और इस पर मेरा अधिकार है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। क्या कहती है यशोधरा सिद्धार्थ से कि मेरे पुत्र, तुम्हारे पिता जो थे उसके रक्षक थे, रक्षा करने वाला था। तो सिद्धार्थ एक कविता में रक्षक है और देवदत्त भक्षक है। भक्षक करने वाला है और एक तरफ रक्षक है, रक्षा करने वाला। रक्षक और भक्षक के बीच का यह कविता आपको अंतर को समझाता है। रक्षक रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। खग मीन्स पक्षी। अब भक्षी, खग भक्षी। बच्चों आप ध्यान देंगे, जब आप ये समास संधि समास की चैप्टर में आएंगे तो तत्पुरुष समास में आपको पढ़ाएंगे कि दूसरा पद प्रधान होता है। खग का भक्षी, खग का भक्षण करने वाला। खग भक्षी था, हठ करने की ठानी। उसने हठ किया। क्या हठ कर रहा है? पक्षी मुझे दे दो, पक्षी मेरा है, मैंने इसको शिकार किया है, यह तो मेरा है, मेरा अधिकार है इस पर। तुम मुझसे क्यों रोक रहे हो? क्यों नहीं मुझे दे रहे हो? हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। कहानी बढ़ चला। जब दो आपस में झगड़ते हैं
तो न्यायालय में जाते हैं, न्याय होता है न्याय मांगने के लिए। और वह राजतंत्र का समय था और वहां के राजा कौन थे? सुयोधन, सिद्धार्थ के पिता थे। लेकिन वह राजा थे, राजा के सामने बेटा और भतीजे में कोई अंतर नहीं होता। सफल राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की सदा भलाई और सुख की बात सोचता है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, सदैव अच्छा हृदय, कोमल हृदय वाला, और निर्दय कठोर, जिसके पास दया नहीं हो। तो सिद्धार्थ दयावान थे और निर्दय कौन था? उसका चचेरा भाई देवदत्त। सदा उभय आग्रही थे स्व विषय में, अपनी अपनी विषय, स्व विषय, अपनी अपनी आग्रह। क्या आग्रह था? एक आग्रह कि मुझे पक्षी दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। और एक का क्या था आग्रह कि पक्षी को मैंने जान से बचाया, मुझे पक्षी चाहिए। गई बात तब न्यायालय में, कोर्ट, जिसे आप कोर्ट कहते हैं, न्यायालय कहते हैं, दरबार कहते हैं। और दरबार लगा, न्यायालय में सभी लोग बैठे और न्याय किसे करना था? राजा सुयोधन को। न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, सभी लोगों ने इस बात की जानकारी ली, सब लोग सुने बात क्या है और सब लोग यह बात को जाने कि यह घटना कैसे घटी है। व्यापक हुई कहानी, व्यापक मीन्स होता है विस्तार, यह कहानी का विस्तार हुआ। राहुल तू निर्णय कर इसका। देखो, अब माँ ही बेटे से पूछती है, यशोधरा पूछती है कि बेटा तू ही अब निर्णय करो इस बात को। यहाँ जज किसको बनाती है? माँ अपने बेटे को जज बना देती है कि तुम ही निर्णय करो, जस्टिफिकेशन तुम ही करो। राहुल तू निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है। न्याय क्या करता है? न्याय, बेटा ध्यान रखना है इस बात को कि न्याय कहता है कि मारने वालों से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। और क्या है? न्याय कह दे निर्भय जय हो जिसका। निर्भय होकर बेटा तुम निर्णय करो। निर्भय माने निडर, जिसके पास भय नहीं हो, निडर हो के तुम निर्णय, सपोज 1 मिनट के लिए कि तुम ही राजा हो, तुम ही निर्णय करो कि क्या न्याय होना चाहिए। निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी वाणी। माँ सुनना चाहती। देखो यहाँ ये क्या बात है, माँ अपने बच्चे की जांच करना चाहती कि मेरा पुत्र पिता की तरह ही न्यायी है, दयावान है कि नहीं। यहाँ माँ और बेटे में यह कविता लिखी गई है। ये माँ यह जांच करना चाहती कि बेटा मेरा कैसा है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा गुणवान हो, पिता की तरह हो, माता की तरह हो। सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। उसी समय राहुल कहते हैं कि माँ मेरी क्या बानी, मेरी बात क्या सुनोगी। देखो बेटा यहाँ बानी लिखा हुआ है, बानी माने बोली। क्या बानी? मैं सुन रहा कहानी। माँ तुम मुझसे निर्णय कराना चाहती हो, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। तुम कहानी कह रही हो और मैं कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। कोई निरपराध, निर्दोष, क्या हंस का क्या दोष है? यही दोष है ना हंस का कि वह उपवन में विचरण करता है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो कोई निर्भय को, जरा सोचो इस बात को कि आप किसी भी पक्षी पशु किसी की हत्या करते हैं, वह क्या दोष है उसका? मनुष्य सबसे बड़ा स्वार्थी है
अपनी जिह्वा की पुष्टि के लिए, जिह्वा की स्वाद लेने के लिए किसी की हत्या करता है। यह नहीं होनी चाहिए। मैं सुने तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे। रक्षक कौन है? रक्षक सिद्धार्थ, और भक्षक कौन है? देवदत्त। तो रक्षक पर भक्षक को बारे, यानी भक्षक जो होता है उससे रक्षक का ज्यादा अधिकार होता है। बारे रक्षक न्याय दया का दानी, न्याय होनी चाहिए। यह दयापूर्ण दानी, न्याय दया का जानी, तूने गुनी कहानी। देखो एक गुनना होता है। मुझे हंसी आती है कभी कभी। एक माँ और पिता ने पूछा बच्चों से कि वह पढ़ करके लालटेन के पास सो रहा था। उसी वक्त पिता उसके आ गए और कहे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं गूंद रहा हूं, जबकि वो सो रहा था। तो आपके जो शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं वो बच्चे घर पर जाकर पुनः उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, उसी को हम गुणना कहते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि यह गुण रहा है, तूने गुनी कहानी, क्या तुमने यह कहानी सुनी? इस कविता के रचयिता कौन होते हैं? आप कविता देखो बेटे, यह ध्यान रखो कि जो पुरुष वर्ग का कवि होता है उसे कवि कहते हैं, और जो स्त्री होता है वो कवयित्री होता है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अभी तुम्हारे जैसे अभी कोई पूछ दे आपसे कि यशोधरा पुस्तक भी मैथिली शरण गुप्त के ही लिखी हुई है, और इसी यशोधरा पुस्तक के संग्रह में से यह एक अंश है, माकह एक कहानी। तो राहुल और इनके यशोधरा, इसके पात्र कितने हुए? राजा सुयोधन हुए, देवदत्त हुआ, पुनः सिद्धार्थ हुए और राहुल हुआ, यानी जाने के बाद। तो आप यह गौतम बुद्ध पर यह कहानी लिखी गई है। आप जानते हैं, आप बिहार प्रांत में रहते हैं, और जब गौतम बुद्ध की कहानियां आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में प्राप्त हुआ। महाबोधि वृक्ष, बौद्ध धर्म का प्रतिपादन उन्होंने किया, और यही गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। बचपन में सिद्धार्थ का क्या था? ये आपने जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे बड़ी यशोधरा की क्लेम क्या थी कि गौतम बुद्ध रात को सोते वक्त यशोधरा को छोड़कर, राहुल को छोड़कर चुपके चुपके भाग गए थे ज्ञान की खोज में। क्यों भाई? ज्ञान की खोज में वो देखते थे कि कोई मुर्दा लेकर जा रहा है, कोई मंजिल जा रहा है, तो देखते थे तो लोगों से पूछते थे कि भाई एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा। कोई रोगी को देखते थे तो कहते थे कि हमें भी रोगी होना पड़ेगा। तब तो यह शरीर बहुत कष्टकारी है भाई। इसलिए उन्होंने ज्ञान की खोज में निकल पड़े कि ऐसा कर्म करें कि मुझे इससे जूझना ही न पड़े, मुझे बुढ़ापा ही न आए, मुझे यह जर्जर शरीर ही न हो। और तब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। बच्चों आपने देखा, पढ़ा क्या? कपिल वस्तु नामक नेपाल की तराई में कपिल वस्तु एक ग्राम है, जहां पर राजा सुयोधन के पुत्र सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यह गौतम बुद्ध कहलाए, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया। अब तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगले एपिसोड में पुनः मैं आपके प्रश्नों का हल अवश्य करा दूंगा। धन्यवाद।